कलिसिया के मॉडरेटर सर हैं, तो खड़े हो जाएंगे सर, सबको ही देखेंगे हम। राइट रेवरेंड मार्शल करकेटा सर हैं, धन्यवाद सर। उनके बाद में है डिप्टी मॉडरेटर सर राइट रेवरेंड मुरियल परादीस बिलूम। बाद है हमारे पूर्व बिशप तथा डिप्टी मॉडरेटर भी थे राइट रेवरेंड जोसेफ सांगात। ये हैं हमारे कलिसिया के महासचिव ईश्वर दत्त कंडुलना सर। डांसर तो सर को हम लोग लगभग गोविंदपुर के सब कोई जानते हैं, यहाँ काफी साल तक थे और हमारे कलिसिया के मॉडरेटर भी रहे। और राइट रेवरेंड जोहन डांसर हैं। और आगे का परिचय के लिए भाई मुकुट सर। Morning, I'm very happy to be here this beautiful morning. I'm coming from Berlin and I was the regional bishop of Berlin and my name is Ulrike Trautwein. And I have been here 6 years ago and I remember you. और बहुत बहुत धन्यवाद सबको को सुप्रभात। आप हैं बिशप उल्रिके ट्राउटवाइन, वो बर्लिन इकबो की बिशप रही हैं। वो इसी वर्ष जनवरी में रिटायर हुई हैं और 6 वर्ष पहले भी वो यहाँ आ चुकी हैं। और मैडम तो आप लोग को याद कर रही हैं, आपसे मुलाकात हुआ था ओल्ड एज होम में। धन्यवाद। Und ich bringe die Grüße von der Gosner Mission in Berlin. और आप अपने साथ गॉस्नर मिशन बर्लिन की तरफ से भी शुभकामनाएं आप सबों के लिए लाती हैं। धन्यवाद। इससे सहाय मैं तो बूढ़ी हो गई तो उतना बैठना ये तो इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा नाम है, आप शायद जानते हैं, रेवरेंड उर्सुला हैकर। मैं तो बार गोविंदपुर में आई। पिछले बात ये तो 2020 था, फोरबर्ग ग्रुप के साथ। मैं हमेशा फोरबर्ग और उस ग्रुप के साथ यहाँ आए और यदि हम कॉलेज में पढ़ाते थे कांची में, हम तो एक दिन हफ्ते में एक दिन बाइबल स्कूल में आए पढ़ाने के लिए और मुझको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तो तो स्टूडेंट्स लोग थे, वे तो बहुत मोटिवेटेड थे पढ़ने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सकती थी अभी। और यदि मैं जानती, मैं मिसेस फोरबर्ग और मिस्टर ब्राउर से बात किए कि यहाँ कोई जुबली है और मैं उनको आपके ओर से उनको यीशु सहाय बोल दूंगी। ठीक है, ठीक है। वही तो बहुत धन्यवाद और मेरी आशा है कि आप आगे को अच्छे तरह सीख सकते, तंदुरुस्त है। और कोई लोग भी बूढ़े हो गए यहाँ के, तो सब और आप अपनी तरह सीख सकते हैं गोविंदपुर में। और ये यीशु सहाय। प्रार्थना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे शिवानी गीत नंबर नई पुरानी छपाई 10 और इसी
41वां वर्ष का जुबली हम मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, परंतु यह खुशी और आनंद का या धारणा या कंसेप्ट हम यहूदियों से ही लिया है। यहूदी लोग ऐसा करते थे, इसलिए हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब यहूदी लोग ऐसा जुबली मनाया करते थे तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी रहस्य थी, बहुत बड़े कारण थे। यहूदी लोग खाना बदोशी थे, एक साथ मिलकर के धन्यवाद नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया कि इतने वर्षों के बाद हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन 49वां वर्ष को हम वापस लौट कर आ जाएं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, मिलकर के धन्यवाद दें। यह उनका कंसेप्ट था। इसी को आज तक हम लोगों ने भी अपनाया है। क्यों ना हम किसी विशेष बात को लेकर के हम भी मिल करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर को सबसे पहले इस्राएली लोगों ने पहचाना कि वह परमेश्वर कौन है। सबसे पहले तो मूसा से जब परमेश्वर मिलता है उस समय मूसा उससे पूछता है, आप कौन है जो आप मेरा नाम पुकार रहे हैं? परमेश्वर ने उन्हें कहा कि मैं जो हूं सो हूं। इस बात से मूसा ने अनुमान लगाया और यहूदी लोग अनुमान लगाए कि जो मैं हूं या मैं जो हूं सो हूं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड और इसमें की वस्तुओं का सृष्टि करता है। सर्व सामर्थी परमेश्वर, इससे नाम जानते हैं। आगे चलकर निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 14 पद में इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम यहूदियों ने, इस्राएली लोगों ने यहोवा रखा। यहोवा से भी इसी का बोध होता है, जो मैं जो हूं सो हूं, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ही बोध होता है। और नए नियम में इसी कंसेप्ट को हम बाइबल की आखिरी पुस्तक में हम पाते हैं, अल्फा एंड ओमेगा, शुरू और अंत। ना तो हमने शुरू को देखा है, ना तो अंत को हम देख पाएंगे, परंतु जो मैं जो हूं सो हूं कहता है यहोवा परमेश्वर, वो शुरू को भी जानता है और अंत के दिन में भी रहेगा। वह है परमेश्वर। और इसलिए इस्राएली लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर का मिल करके हम धन्यवाद करें, क्योंकि हम सबों को उन्होंने बहुत सारी आशीषें दी। और जिस वचन को मैंने पढ़ा, यह वचन बाइबल में कई बार हम पाते हैं। सबसे पहले तो पहला इतिहास 16 उसका 34 पद में हम पाते हैं। ऐसे ही एक वाक्य हूबहू बाइबल के अन्य जगहों पर में भी हम पाते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और हर भोजन के पश्चात जब हम भोजन करने से हम उठ के चले जाते हैं, तब भी हम इस बात को दोहराते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो इस धन्यवाद का विषय जब आता है तो यहोवा को इस्राएली लोग कई बातों को लेकर के धन्यवाद किया करते थे। पहली बात तो वह भला है, वचन में कहता है तो धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। सबसे पहले तो वह भला है, तो सृष्टि के कामों को हम देखते हैं कितने सुंदर उन्होंने सृष्टि को सजाया, बहुत ही सुंदर सजाया। उसकी सजावट को हम अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे, बहुत ही सुंदर। हमारा देश में कश्मीर धरती का स्वर्ग है कहता है, कभी हमने देखा नहीं कितना सजाया है परमेश्वर। ऐसे ही सुंदर झीलों का शहर हम लोग बात हैं, यूरोप में स्विट्जरलैंड है जिसमें बहुत ही सुंदर झीलों से, पहाड़ों से सजाया है। दुनिया में कई ऐसे ऐसे देश हैं जो बहुत ही सुंदर सजे हुए, फूलों से सजे हुए, नदी नालों से सजे हुए। हमारे भारत में एक ऐसा नदी है जो कांच के समान है,
अंदर में तैरती हुई मछली भी दिखलाई देती है। इतना स्वच्छ और साफ पानी, दुनिया का सबसे साफ पानी हमारे भारत में है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, ऐसे नदी को हमने नहीं देखा। इतना सुंदर उन्होंने बनाया और इसराइली लोगों ने इन्हें पहचाना कि जो मैं हूं सो हूं, वह परमेश्वर कितना सुंदर इस धरती को बनाया है। और उन्होंने देखा इस सुंदरता को, पहाड़ को, नदी नाले को, झरनों को, फूलों को। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उदाहरण देकर उन्हें समझाता है लोगों को कि कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। मत्ती 6 उसका 28-29 में जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, और गमला में नहीं, कोई खाद नहीं देता, शोषण के फूलों कोई ने सजाता नहीं, लेकिन परमेश्वर उन शोषणों को इतना सुंदर बनाता है। और वह कैसे बढ़ते हैं। उसी प्रकार पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो इसी सुंदरता को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हम सबों को भी सुंदर बनाया है, हमें कलीसिया को दिया है, यह धरती हमें कलीसिया को दिया है। और धन्यवाद देने का विषय है, वह करुणामय परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। इस निमित्त हम उसको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर का करुणा हमारे लिए बहुत है। आज जुबली मना रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए जो कुछ भी आशीष इस धरती पर उन्होंने दिया आज से 40 वर्ष पूर्व, इस दया और आशीष के लिए हम उसे धन्यवाद करना चाहते हैं। इसलिए अपने हृदयों को खोल करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह और करुणा हमारे जीवन के साथ में, हमारे कलीसिया के साथ में, हमारे लोगों के साथ में बनी रहे। परमेश्वर की प्रभु ये मद भुआ डिप्टी मॉडरेटर सर खड़े हो जाएंगे, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सर। इस समय मैं अनुरोध धन्यवाद सर। इस समय मैं अनुरोध धन्यवाद।
इस समय मैं अनुरोध करता हूं धन्यवाद सर। समय देने के लिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और हम भी हमारी एक बहन को जो कि प्रचारिका है थी उनको सम्मानित करना चाहते हैं। कल हमने उनको मिस किया, परसों को हमने उनको बहुत मिस किया कि वो निकल गई थी और हम उनको ढूंढ रहे थे। वो है प्रचारिका प्रफुल्लित मुनिका आयन। प्रफुल्लित मुनिका आयन वो को जो यहाँ अभी हम लोग उपस्थित हैं, हमारे पुरोहित साहब को और जितना भी यहाँ बैठे हैं इस मंडप के नीचे सबों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का 25 वर्षीय जुबली में, उसमें आप इनके विषय में ही पाएंगे जिसका शीर्षक है बेंजो। तो मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ थी और इनके विषय में, इनके कामों के विषय में जानी, तो इसलिए मैंने एक संपादक होने के नाते इस जुबली स्मारिका में इनको स्थान दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से ये अपने नाम को सार्थक करती है। और हमारे गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया के माननीय मॉडरेटर सर राइट रेवरेंड मार्शल करकेटा जी, राइट रेवरेंड जोसेफ संगा सर, राइट रेवरेंड मॉडरेटर डांग सर, हमारे विदेशी मित्रगण, हमारे जनरल सेक्रेटरी और सभी उपस्थित पादरी, प्रचारक और भाई बहनों, बच्चों, आप सबों को इस 40 वर्षीय प्रचारक ट्रेनिंग सेंटर न्यू लाइफ लाइट सेंटर के सभी प्रियों को हम पूरे महिलाओं की ओर से, जो गोस्नर कलीसिया की महिला विंग है, सभी महिलाओं की ओर से मैं शुभकामना जनाना चाहती हूँ।
कि इन 40 वर्षों की यात्रा में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आए, परंतु अब तक यह संस्था बनी हुई है और शुभकामना जनाना चाहते हैं कि आगे भी और 40 वर्षों को भी दृढ़ता के साथ यह संस्था हर एक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए स्थिर रहेगी और हमारे जितने भी विद्यार्थी आएंगे, प्रचारक प्रचारिका प्रशिक्षण के हेतु, उन सबों को यहाँ से नई ज्योति मिलेगी।